नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल के लिए। इस वीडियो में मैं आपको मन इस पूरक पठन का पूरा भावार्थ देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका मीनिंग्स, हर एक शब्द का मीनिंग, भावार्थ और एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरक पठन है जिसे विकास परिहार जी द्वारा लिखा गया है। तो ये एक हाइकू है। हाइकू इसकी विधा है। अगर विश्लेषण में आए तो आपको इसे याद रखना चाहिए। और जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, इसे कविता से प्राप्त संदेश में भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों तथा छोटी विभिन्न विभिन्न घटनाओं को अर्थवाइज सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। जैसे कि ये भावार्थ मैंने डाइजेस्ट से लिया है, परंतु मैं आपको डाइजेस्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि ये कॉपीराइट एक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। इस कारण से मैंने आपको सीधा इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आप 10वीं कक्षा से हैं महाराष्ट्र बोर्ड से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस आने वाले हैं। तो इस चैनल से बने रहिए। मैंने और भी वीडियोस डाले हैं नोट्स के बारे में, और आगे आगे हर पार्ट का मैं भावार्थ आपको डालने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कवि का कहना है कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। हमें पूरा हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। मैं आपको इसके सभी पूरा मतलब बताने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल सके। बाकी एक्सपांशन तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं ये डाइजेस्ट का सरल अर्थ बढ़ रहा हूँ। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में, सॉरी गलती हो गई थी, डगमगा रही है, तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, अर्थात हमें सभी को उस समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल, जैसे कि आप जानते हैं, कांटों के बीच भी हंसता है, यानी खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। भीतरी कुंठों, आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो ये मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ गई है। जैसे कि हम परिस्थितियों में ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं, तभी हमारे मन में बहुत सारी पीड़ा हो जाती है, और ये पीड़ा हमारे आंखों के द्वारा बाहर आती है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। खारे जल, जब जब नेत्रों से आंसू बहते हैं तो ये समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। अगर आपने एक बात नोटिस की है, तो जैसे कि बताया गया था पहले ही कि कविता में कवि ने अर्थवाइज सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। विभिन्न घटनाओं को अर्थवाइज सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले उन्होंने हमें परिस्थितियों का बारे में बताया, साथ ही साथ आंसुओं के बारे में बताया, फिर आंसुओं के बाद उससे क्या होता है वो उसको भी बताया। यानी कि ये एक अर्थवाही रूप में इन्होंने पूरा हमें पोएम बताई है। तो इस वीडियो को आप बंद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आगे आपको सारे मीनिंग्स देने वाला हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप भावार्थ भी लिख सकते हैं, और मैं आपको मीनिंग्स वीडियो के एंडिंग पार्ट में देने वाला हूँ सबको। तो
तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो अभी तक आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीवासा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और ये अप्रिय प्रसंग है। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीवाशा का प्रणाम है। जिजीविषा इस वर्ड का मीनिंग मैं अभी मीनिंग्स में देने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहे। मन की पीड़ा छाई बादल बन बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। जैसे कि आप जानते हैं अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है और कवि ने इसमें बहुत गहरा अर्थ छुपाया है। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है। आप जब भी देखोगे रेलवे लाइन दोनों एकदम पास में होती है और साथ में ही चलती रहती है बहुत लंबी दूर तक, परंतु वे सदा मौन रहती है। यहाँ पे कवि का मौन रहने का मतलब है एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। इससे कवि का लिटरल मीनिंग तो ये नहीं है, पर कवि का कहना ये है कि जैसे कि रेल की पटरियाँ एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, जुड़ती नहीं, उसी प्रकार से कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ये लाइन में आपको बहुत गहरा अर्थ दिखेगा। सबसे ज़्यादा अर्थ भी इसी लाइन में है। सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यहाँ पे कवि ने एक कवि की ही प्रशंसा की है। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, ऐसे हमने बताया है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपने रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जलराशि होती है, यानी सागर तो आप में से सभी लगभग सभी लोग गए होंगे। वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी होता है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं होती। समुंदर का पानी इतना खारा होता है कि हम उसे पी नहीं सकते। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़कपन व्यर्थ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको कुछ पैसे नहीं लगेंगे, परंतु मेरे लिए ये बहुत बड़ी मदद होगी। इस वीडियो को आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। उनको मेरे चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे एक नए नए वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम मीनिंग्स बताने वाले हैं, तो पहले हम टेक्स्ट बुक के मीनिंग्स ले लेते हैं। मझधार नदी के प्रवाह का मध्य भाग। मझधार में पढ़ना, जैसे कि आप बहुत मुश्किल स्थिति में पढ़ना। कुंठा घोर निराशा। कुंठा यानी आप जब बहुत चिंतित हो। विषाद अभिलाषा पूरी ना होने पर मन में होने वाला खेद या दुख। जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मुझे 90% मिलेंगे, पर आपको जैसे कम मार्क्स मिल जाते हैं तब जैसे आपको फीलिंग होती है, उसे विषाद कहते हैं। जिजीवाशा जीवन के प्रति अशक्ति, जीने की इच्छा। मतलब जैसे आपको जीने की इच्छा ही ना हो उसे बोलते हैं। ओट यानी आड़। तो जैसे मैंने अभी डाइजेस्ट के मीनिंग्स भी अभी मैं आपको पढ़ता हूँ। विषाद ओट। रुकिएगा थोड़ी देर, मैं यहाँ पे और मैं आपको मीनिंग्स देने वाला हूँ। पर यहाँ पे मैंने डाइजेस्ट में भी एक बात नोटिस की है कि डाइजेस्ट में भी इतने ही मीनिंग्स है, तो मैं आपको इतने ही